Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So before starting my video, I would like to thank to all who have subscribed my channel. If you have not done yet, so please do subscribe. And so let us start today video. The fairy from the moon. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. देखो मून से फेरी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. और जो मेन कैरेक्टर वो कौन है हमारा जॉनी. वो फीलिंग बोर्ड. ठीक है, जो जॉनी होता है वो बहुत ही बोर फील कर रहा होता है. ही केम आउट टू द बालकनी एंड लुक एट द स्काई. और वो बालकनी में आता है. जैसे हमारे घर के जैसे ऊपर वाले पोर्शन में बाहर का जो एरिया होता है उसको बालकनी बोलते हैं. तो वो बाहर आता है और स्काई की तरफ देखता है. व्हाट डिड ही सी देयर. और वो वहाँ क्या देखता है. लेट्स रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट. चलो हम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं कि क्या देखता है. देखो जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि जॉनी है और वो बालकनी में आया हुआ है और वो बाहर स्काई में देख रहा है कि परी है ना, जैसे हमारे चैप्टर का नेम ही फेरी फ्रॉम द मून है. जॉनी वॉज ऑल अलोन इन द हाउस. जॉनी बिल्कुल घर में अकेला होता है. ही वॉज फीलिंग वेरी लोनली. वो बहुत ही अकेलापन फील कर रहा होता है. हिज पेरेंट्स हैड गॉन आउट टू हिज अंकल हाउस. जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो उसके अंकल के घर गए होते हैं. ऑल्दो दे हैड आस्क्ड हिम टू अकम्पनी बट ही डिड नॉट गो. अब हालांकि उसको वो कहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन वो नहीं जाता है. हिज एग्जामिनेशन वॉज अबाउट टू स्टार्ट नेक्स्ट वीक. क्योंकि उसके पेपर नेक्स्ट वीक शुरू होने वाले थे. बट ही हैड टू प्रिपेयर अ लॉट. और उसको बहुत तैयारी करनी थी. ही वॉज सिटिंग इन हिज स्टडी रूम रिवाइजिंग हिज लेसन. और वो स्टडी रूम में पढ़ रहा था और अपने लेसन को रिवाइज कर रहा था. ही वॉज फीलिंग बोर्ड आफ्टर अ लॉन्ग आवर ऑफ स्टडी. और वो पढ़ के बोर हो गया था थोड़ा. ही वॉन्टेड टू गेट सम फ्रेश एयर. और उसको ताजी हवा लेनी थी. सो ही वेंट आउट टू द बालकनी. इसलिए वो बालकनी से बाहर आता है. द इवनिंग हैड ऑलरेडी सेट इन एंड द मून वॉज शाइनिंग ब्राइटली इन द स्काई. और जैसे ही शाम मतलब खत्म होने वाली थी और जो चांद है वो चमक रहा था स्काई में. तो टुडे इज अ फुल मून डे. तो आज पूरा फुल मून डे था. ही रिमेंबर्ड. उसे याद आता है कि द क्लियर स्काई वॉज स्कैटर्ड विद ट्विंकलिंग स्टार्स. कि जो बिल्कुल साफ स्काई है उसमें बहुत ज़्यादा चमकते हुए स्टार फैले हुए हैं, तारे. ही लुक एट ब्राइट मून फॉर सम टाइम. और वो कुछ देर के लिए ना मतलब कि चमकदार से चांद की तरफ वो देखता है. He felt as if something was moving in the center of it, and then suddenly the sky became bright with dazzling white light, and out came a little fairy from the moon. और उसने क्या महसूस किया, मानो कि कुछ बिल्कुल बीच में कुछ मूव कर रहा है और अचानक से स्काई बिल्कुल ही ब्राइट हो जाता है, चमकदार हो जाता है. और डेजलिंग मतलब अमेजिंग सा जो वाइट शानदार सी वाइट लाइट पड़ती है और उसमें से एक परी बाहर आती है उस चांदनी से. हाउ ब्यूटिफुल डिड द फेरी लुक. और वो परी बहुत सुंदर दिखाई देती है. शी वॉज ड्रेस इन अ ब्यूटिफुल मिल्की वाइट गाउन. और उसने मतलब मिल्की वाइट कलर के मिल्क जैसे वाइट कलर का होता है ना, वाइट गाउन डाला होता बड़ा सुंदर. हर सिल्वर क्राउन वॉज स्पार्कलिंग इन द मून लाइट. और जो उसने क्राउन डाला हुआ था मतलब कि चांदी का, तो वो बहुत ही चमक रहा था मूनलाइट में. देयर वॉज ए शाइनिंग स्टार इन द मिडल ऑफ द क्राउन. और एक मतलब बड़ा ही मतलब कि एक शाइनिंग सा स्टार मिडल उसमें दिखाई दे रहा था. उसमें जो ताज है, जैसे देखो मैं पिक्चर में दिखाती हूँ ना, ये क्राउन डाला हुआ है इसने. तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्या है. शी हैड हर सिल्वर मैजिक वर्ड वेंड इन हर हैंड. ठीक है, वेंड क्या होता है, जैसे हाथ में वो कुछ जादू का होता है ना, उसको उसने हाथ में रखा हुआ था. ठीक है, जैसे ये हाथ में देखो उसने ये पकड़ा हुआ है, इसको वेंड बोलते हैं इंग्लिश में. कहाँ पे गए भाई हम, यहाँ पे हाउ यहाँ पे थे हम. ही क्राउन वॉज स्पार्कलिंग इन द मून लाइट. देयर वॉज अ शाइनिंग स्टार इन द मिडल ऑफ द. ये हो गया यहाँ पे थे. द वाइट फेयरी फ्लू राइट डाउन टू जॉनी बालकनी. और वो जो वाइट कलर की परी होती है वो एकदम से जॉनी की बालकनी में आती है. देन शी लुक एट हिम एंड स्माइल्ड. और वो उसकी तरफ देखती है और स्माइल करती है. व्हाट इज योर नेम लिटिल बॉय. कि तुम्हारा नाम क्या है छोटे बच्चे. शी आस्क्ड इन अ सूदिंग वॉइस. बड़े ही जेंटल तरीके से, बड़े ही प्यार से पूछती है. जॉनी वॉज टेकन अबैक. और जॉनी एकदम से मतलब कि सरप्राइज हो जाता है. ठीक है, ही ऑलमोस्ट स्टैमर्ड टू अटर हिज नेम टू द फेरी. और वो मतलब कि ना जैसे क्लियरली नहीं बोल पाता अपना नेम फेरी को. नॉट क्वाइट श्योर, बल्कि वो श्योर भी नहीं था कि वेदर शी कुड अंडरस्टैंड और नॉट. उसको ये लग ही नहीं रहा था कि वो मेरी लैंग्वेज को समझ पाएगी या नहीं. आई एम लीजा. द फेरी स्माइल्ड अगेन. और फेरी मतलब कि हंसते हुए कहती है कि मैं लीजा हूँ. आई लिव इन द मून. मैं चांद में रहती हूँ, चांद पर रहती हूँ. आई नो डेट यू आर अलोन एट होम. और मुझे पता है कि तुम घर पे अकेले हो. आई एम फीलिंग बोर्ड. और बोर फील कर रहे हो. सर आई हैव कम टू गिव यू कंपनी. इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आई हूँ, उसने बोला. जॉनी वॉज बैफर्ड. और जॉनी क्या था, बड़ा ही कंफ्यूज था. ही लुक्ड एट लीजा विद वाइड आइज. और बड़ी ही बड़ी आंखों के साथ उसको देख रहा था. मैनी क्वेश्चंस केम टू हिज माइंड. बहुत सारे क्वेश्चन उसके दिमाग में आ रहे थे. हाउ डिड शी नो दैट ही वॉज अलोन फीलिंग बोर्ड. और अब उसे ऐसा लग रहा था कि भाई उसे कैसे पता कि वो अकेला था, बोर फील कर रहा था. बट बिफोर ही कुड आस्क एनीथिंग,
लेकिन उसे पहले कुछ पता लगता लीजा से डगे। लीजा ने फिर से बोला, हाउ अबाउट प्लेइंग सम गेम टुगेदर, कि भाई हम कुछ इकट्ठे गेम खेलें। इट वुड डेफिनेटली ईज योर टेंशन, ठीक है, और मतलब कि ना अगर हम खेलेंगे तो वो मतलब कि मुझे पक्का पता है कि वो तुम्हारी किसी जो मतलब कि जो टेंशन हो रही है तुम्हें अकेले रह के वो खत्म हो जाएगी। जोनी वो सो एस्टोनिश दैट ही कुड नॉट सी एनीथिंग, और जोनी तो बड़ा ही हैरान था, वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। सो जोनी विच इज़ योर फेवरेट राइम, तो उसको बोलते हो कि जोनी तुम्हारा फेवरेट राइम क्या है। लीजा आस्क्ड विद अ स्माइल, और बड़ी खुशी से मतलब कि स्माइल करते पूछती है उसे। बाय नाउ जोनी वॉज फीलिंग क्वाइट कंफर्टेबल विद हिज न्यू फेरी फ्रेंड, अब वो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया था जैसे वो उसके साथ बोल रही थी, ठीक है। ही प्रॉम्प्टली रिप्लाइड, और वो एकदम से प्रॉम्प्टली होता है एकदम तेजी से रिप्लाई करता, उत्तर देता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एंड रिसाइटेड द राइम टू हर, और वो इस तरीके से वो पोएम गाना शुरू कर देता है। यू आर अ ब्रिलियंट बॉय, लीजा सेड, और लीजा ने बोला तुम बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। देन शी गिव सम चॉकलेट्स टू जोनी, और उसने उसको चॉकलेट भी दी। जोनी गॉट स्केयर्ड, जोनी डर गया। ही टोल्ड लीजा दैट मम्मी विल स्कॉल्ड हिम इफ शी न्यू दैट जोनी हैड ईटन चॉकलेट्स, उसने कहा कि अगर मम्मी को पता चला कि उसने चॉकलेट खाई है तो वो गुस्सा करेगी। मम्मी से चॉकलेट विल स्पॉइल योर टीथ, कि मम्मी कहती है कि चॉकलेट मेरे दांतों को खराब कर देगी। शी इज़ राइट, लीजा रिप्लाइड, लीजा ने बोला कि वो बिल्कुल सही है। आफ्टर वी हैव ईटन चॉकलेट्स वी शुड ऑलवेज ब्रश आवर टीथ, कि अगर हम चॉकलेट खा लेते हैं तो हमें अपने टीथ ब्रश करने चाहिए। दिस विल रिमूव ऑल द जर्म्स फ्रॉम आवर टीथ, और इससे हमारे जो दांतों में जो जर्म्स लगे होते हैं, कीड़े लगे होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। कन्विंस बाय लीजा रीजनिंग, और लीजा ने जो आंसर दिया उसे वो कन्विंस होता है मतलब कि मान जाता है। जोनी टुक द चॉकलेट्स फ्रॉम हर, जोनी चॉकलेट ले लेता उसे। ही वॉज इन टू माइंड्स एज टू वेदर ही शुड हैव देम और नॉट व्हेन ही स्पॉटेड हिज पेरेंट्स एंटरिंग द सोसाइटी प्रीमिसेस। प्रीमिसेस क्या होता है, बिल्डिंग जिस एरिया में रहते हैं उसके दो मतलब माइंड है, दो कई बार होता है ना हमारा दिमाग दो जगह चलता है कि हम ये काम करें या ना करें। उसको लगता है कि भाई उसे लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर मतलब क्या पता उसके पापा जब मतलब कि सोसाइटी में आए तो उसको देख ना ले ना, तो दोनों ही तरफ था कि खा भी लूँ और कभी उसके मम्मी पापा उसको देख ना ले। लुक लीजा, ही शाउटेड इन जॉय, और वो लीजा को बोलता है कि देखो, और वो खुशी से शाउट करता है, पेरेंट्स हैव रिटर्न, कि मेरे मम्मी पापा वापस आ गए। दे वुड बी ग्लैड टू मीट यू, और वो बड़े खुश होंगे आपसे मिलके। दे विल बी सो सरप्राइज, और वो हैरान भी होंगे। से जोनी एक्साइटेड, बड़ी एक्साइटमेंट में उत्सुकता से बोलता है। नो टुडे सेड लीजा, लीजा ने बोला आज नहीं, आई हैव टू लीव नाउ, कि मुझे अब जाना पड़ेगा। हे लीजा, स्मॉल गिफ्ट फ्रॉम मी टू वेरी नाइस चाइल्ड, कि मेरे पास एक छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे प्यारे से बच्चे के लिए। रीड दिस व्हेन यू आर डिप्रेस्ड और लोनली, और ये तब पढ़ना जब तुम बड़े उदास हो, अकेले हो। सेइंग सो शी हैंडेड ओवर अ पैकेट गिफ्ट टू जॉनी, और ये सब कह के वो एक पैकेट जॉनी को मतलब कि हैंड ओवर कर जाती है। हाउएवर जॉनी वॉज अपसेट एट द आइडिया ऑफ लीजा लिविंग सो अर्ली, लेकिन जॉनी बड़ा उदास था कि लीजा बड़ी जल्दी जा रही है उसको छोड़ के। ही आस्क्ड व्हाई यू वांट टू गो, अब वो सब पूछते हैं कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जाना चाह रही हो। वी हैव जस्ट बिकम फ्रेंड्स, अभी तो हम फ्रेंड्स बने हैं। लीजा सिट नेक्स्ट टू हिम एंड एक्सप्लेन, लिसन जॉनी, नाउ योर पेरेंट्स हैव कम होम, कि लीजा ने बोला कि तुम मेरे पास बैठो, और उसने एक्सप्लेन किया, लिसन सुनो जॉनी, अब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पास आ गए हैं और अब तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। आई विल गो नाउ, अब मैं चली जाऊंगी। बी अ गुड फ्रेंड टू सम अदर चाइल्ड हु इज सैड एंड लोनली, अब मुझे दूसरे बच्चों का फ्रेंड बनना है जो घर पर उदास हैं, अकेले हैं। लीजा देन वेव टू जॉनी, और उसने बाय किया जॉनी को, ठीक है, फ्लू ऑफ, और उड़कर चली गई। स्लोली शी वैनिश्ड इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और एकदम से वो वैनिश का होता है जब डिसअपियर हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं उस अंधेरी रात में। द डोरबेल रिंग, और तभी दरवाजा खड़कता है। जॉनी रेन ग्लीफुली होता है, जॉयफुली, जॉनी बड़ा खुशी से दौड़ता है टू ग्रीट हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को मतलब कि वेलकम करने के लिए। एंड नरेटेड टू देम द अनयूजुअल इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड अ लिटिल व्हाइल अगो, और पूरा जो इंसिडेंट होता है वो डिस्क्राइब करता है कि जो उसके साथ अभी थोड़ी देर पहले हुआ। ही वॉज स्टिल होल्डिंग इन हिज हैंड द पार्टिंग गिफ्ट दैट लीजा हैड गिवन टू हिम, और उसके पास अभी भी वो जो विदाई के टाइम में सब कोई गिफ्ट देते ना, तो लीजा ने जो दिया था उसके हाथ में होता है कि हम उसकी याद में कि वो उसे मिली थी। लेटर दैट नाइट, उस नाइट के बाद, व्हेन एवरीबडी वेंट टू बेड, और जैसे सब बेड पे चले गए, जॉनी ओपन द गिफ्ट फ्रॉम हिज फेरी फ्रेंड, और जॉनी ने वो गिफ्ट खोला जब उसकी फेरी फ्रेंड ने दिया था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल बुक कंटेनिंग स्टोरीज ऑफ एनिमल, और वो बहुत ही सुंदर प्यारी सी बुक थी जिसमें एनिमल्स की स्टोरी थी। ही स्टार्टेड रीडिंग इट एंड स्लोली ड्रिफ्टेड ऑफ टू स्लीप, और उसने उसको पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे से वो मतलब सो गया पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। थोड़ा सा मैं थोड़ा स्पीडली बोलती हूँ, तो वो ये भी रीज़न रहता है कि थोड़ा जल्दी वीडियो बन जाए, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो बच्चे सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि हमें कहीं डाउट है तो आप उसको दोबारा प्ले कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ नई वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।